हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है मन सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर शोइंग दैट मच लव। जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी उसको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पॉलिटी में। एज ऑफ वी आर स्टडिंग पॉलिटी, तो उस पर अब हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट एसेंट टू द बिल्स दैट आर गिवन बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट बिल्स को पास करता है, क्या उनके पास कौन सी पावर्स होती हैं, क्या वो बिल को पास कर भी सकते हैं या नहीं, क्यों पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, सब कुछ की चर्चा जो होगी वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड वॉच टिल एंड। आखिरी तक वीडियो देखेगा, यू विल बी गेटिंग a very good insights of this particular lecture of this particular topic and इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। assent to the bills given by president या anything else we'll be talking about। अब देखो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है ना, उसके पास चार तरीके के बिल्स हैं। फोर टाइप्स ऑफ बिल्स आर देयर, फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ बिल्स आर देयर। प्रिसाइजली इफ आई से देयर आर, parliament passes four categories of bills। parliament passes कितने कैटेगरी? फोर कैटेगरी, फोर कैटेगरीज ऑफ बिल्स। चार कैटेगरी हो गई, ठीक है, चलिए ये भी हम समझ गए। अब ये कैटेगरी कौन कौन सी है और इसमें कैसे एसेंट देता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला कैटेगरी आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये जो बिल है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ टेम्पल, अलमारी और पापा जी की पतलून के माध्यम से मैंने समझाया। जो मैंने डिजिटल बोर्ड पे लिया था लेक्चर, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था, वहीं से उसी से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल, जस्ट अ सेकेंड, अमेंडमेंट बिल। मेरी राइटिंग और मेरी स्पेलिंग पे मत जाना। और ये किस में आता है? अंडर आर्टिकल 368। 368 ये किस में? इट इज अंडर आर्टिकल 368। 368 में हमें ये देखने के लिए मिलता है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है और ये प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट हुआ है, तो प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू गिव एसेंट। अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंस, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा, इसीलिए इसको पास कराया गया है। ये चीज मैंने बताई थी ना कि अगर अगर मंदिर से चुराने के पैसे चुराने का रीजन अगर बहुत स्ट्रांग है, तब आपको पाप नहीं चढ़ेगा। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड जो है, आपको वो वीडियो जाके एक बार फिर से देखनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने आपको तीन तरीके की राइट्स बताई थी, उसी में हम लोग ने समझा था इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूशनल, याद है वो? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते थे। मंदिर वाला पैसा जो था, वही उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स है, बट वहां पे मैंने इसके बारे में बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कैसे होता है वो भी हम लोग ने जाना था वहां पे। अब आता है मैं क्या, तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू गिव एसेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको, इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर दूसरा आता है हमारे पास, एक और वे आता है, एक और बिल आता है। वो कौन सा बिल होता है? वो होता है, आपने सुना होगा, मनी बिल। मनी बिल है एक, मनी बिल। अब ये क्या होता है? अब जब मनी बिल पास होता है तो आपने सुना होगा, हर समय आपने ये चीज सुनी होगी कि सर मनी बिल पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट का तो एसेंट देना बनता ही है। बट ऐसा नहीं है, इसमें एक कैच भी है। और वो कैच क्या है कि बेटा, जब मनी बिल पास होके जाता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? ऑप्शन होते हैं कि पहला तो ऑप्शन जो होता है वो क्या करता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं पहले ऑप्शन में, कि भाई ड्यू टू कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब एक प्रथा चली आ रही है कि ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, समझ रहे हो? तो वो कन्वेंशन के तहत, उस कन्वेंशन के तहत प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, ड्यू टू कन्वेंशन, उस कन्वेंशन के तहत प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, एसेंट दे देंगे, बोल देंगे हाँ ठीक है ये पास। दूसरा क्या होता है, ही कैन विदहोल्ड द बिल, मतलब वो रोक सकते हैं, उस बिल को रोक सकते हैं, बिल्कुल मना किया जा सकता है। विदहोल्ड द बिल, वो इसको क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं, रोका भी जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग क्या, एक अगर मैं लैंग्वेज बात करूं प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो ये क्या होता है?
एब्सोल्यूट वीटो में ही विल बी व्हाट, ही विल बी डूइंग व्हाट, ही विल बी स्टॉपिंग द बिल, मतलब वो रोक देंगे, विदहोल्ड कर देंगे, होल्ड कर देंगे बिल को, नहीं पास नहीं होना है अभी। लेकिन ये जब भी अपना एब्सोल्यूट वीटो लगाएंगे, जब भी इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो लगाया, इट विल बी ओनली डन, he can only apply absolute veto on the advice of council of minister, only on the advice of council of ministers। समझ गए, ये चीज होने वाली है। अब आपको क्लियर हो गया। तो ये चीज हमारा मनी बिल के साथ आता है। मनी बिल में क्या होता है, या तो भाई वो एसेंट दे देंगे कन्वेंशन के तहत, जो भी कन्वेंशन चल रहा है उसके तहत वो एसेंट दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं भैया इसको रोकिए, अब आप सोच रहे होगे ना कि यार अगर उनको रुकवाना ही था तो उन्होंने पास क्यों किया। बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो उनको बाद में पता लगता है कि यार ये तो गलती हो गई, तो उसको रुकवाने के लिए ऐसा यूज होता है। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ बिल, दैट इज ऑर्डिनरी बिल, या आप कह सकते हो इसको फाइनेंशियल बिल। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल या तो क्या फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बिल, इन दोनों में कोई ना कोई एक। अब दोनों का एक ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो अगर ये कुछ पास होके पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास, ये ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल पास होके पहुंचता है अगर प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शंस, प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस क्या होंगे, ये ऑप्शंस क्या होंगे ऐसे समझिए। पहला ऑप्शन तो भाई जाहिर सी बात है कि या तो वो एसेंट दे दे, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया कि ही विल गिव द एसेंट, गिव एसेंट। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो क्या करे, इसको विदहोल्ड कर दे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा क्या हो गया कि विदहोल्ड द बिल, विदहोल्ड द बिल। लेकिन ये किस में होगा, ऑन द एडवाइस ऑफ, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, थर्ड में कह सकता है ये कि भाई इन्होंने क्या किया, जो बिल है उसको पढ़ा और फिर बोला कि नहीं सर मुझे मजा नहीं है इसमें, जरा कुछ करेक्शन करके लाइए आप। तो इन्होंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। तो क्या, ही में रिफर बैक दिस पर्टिकुलर बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिफर बैक फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए रेफर बैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको पॉलिटी के टर्म में बताऊं तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी बार पास होता है, अगर हाउस ने फिर से पास कर दिया, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गिव एसेंट ओनली। अगर इन्होंने दूसरी बार सेकंड टाइम दोबारा पास किया तो ही इज नॉट हैविंग एनी दैट थिंग, he will not be having any option, उसके बाद उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। बट पास्ट, इसमें लिख दे रहा हूं मैं, सेकंड टाइम पास्ड, इफ लगा लो, इफ सेकंड टाइम पास्ड एसेंट गिवन, एसेंट गिवन। एक लेमैन लैंग्वेज में मैंने इसको आपको बता दिया है। फिर आता है एक लास्ट, एक लास्ट आता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। देखो अब क्या होता है, कोई भी बिल अगर पास होता है और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि इतने दिन में पास करो तो ही आपका माना जाएगा सिग्नेचर एंड ऑल, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वो अनलिमिटेड पीरियड का टाइम होता है। तो ही कैन लीव दिस बिल ऑन हिज टेबल ओनली। मतलब मेरे को मिला, मेरे को मान लो एग्जांपल ये बिल आया मेरे पास, मैंने क्या किया, ऐसा टेबल पे रखा है, अब ये रखा ही हुआ है, मैं इसको देख भी नहीं रहा हूँ। आई डोंट गिव अ शिट कि भाई मैं इसमें पढ़ाऊं, मैं क्या करूं, पढ़ूं या कुछ भी करूं, वो ऐसे रखा हुआ है। आप आते हो डेली पूछते हो हुआ, अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, मैंने अभी देखा नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, उसको छोड़ दिया बिल पे, उसको मैंने उस पर काम ही करना स्टार्ट नहीं किया। समझ गए? तो ये भी हो सकता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अलाउ द बिल टू केप्ट ऑन हिज, टू बी केप्ट ऑन हिज टेबल ओनली। तो क्या होता है इसमें, इसमें ये फोर्थ पॉइंट आ गया, ये थर्ड हो गया एंड ये हो गया फोर्थ, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अलाउ, may allow the bill to be on his, in his table, है ना, for indefinite period, for indefinite period, इतने पीरियड के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूं। प्रेसिडेंट थे जैल सिंह।
उन्होंने एक बिल था ऐसा पास हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, वो बिल पड़ा ही रहा था और उन्होंने उसको पास नहीं किया था, उन्होंने उसको पास नहीं किया था। तो दिस हैज हैपेंड, पहले ये हो चुका है, तो ये इसका एक एग्जांपल भी है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वी कॉल इट एज पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, राइट। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या चीजें हैं और ये कौन सी टाइप्स के आपके बिल हैं। ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल, देन मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 4 कैटेगरी पता चल गई बिल की, और चारों में ये आपकी चीजें हैं। ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल एक जैसा ही है, समझ गए। तो ये आपका जो था, ये प्रॉपर आपने पढ़ा कि भाई एसेंट देना हो तो वो किस तरीके से दिया जाए, समझ गए। ये प्रॉपर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इफ एनी थिंग दैट इज टू बी नीडेड की एक्सप्लेन फिर से कर लो आप, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अगेन। ओके, सो थैंक you so much guys. With this we'll be ending our video today. We'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy.